हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी सेतु। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह परिहार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी मींस जीटीए पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु इज़ अ जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन है। Goods Transport Agency means any person who provides service in relation to transportation of goods by road and issues consignment note। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाय रोड एंड साथ ही साथ कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रहा है। मींस जिसके गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। आगे देखते हैं। इट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स टिल इट्स सेफ डिलीवरी टू द कंसाइनी। मीन्स जब कोई भी ट्रांसपोर्टर क्या करता है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, तो वहां पर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस गुड्स के लिए जब तक कि वो सेफली डिलीवरी नहीं कर देता किसको, कंसाइनी को। तो यहाँ पर तीन पार्टी हैं। पहला कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एंड तीसरा कंसाइनी जिसको गुड्स डिलीवर हो रहा है। तो प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आखिर सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, मींस किसको रिसीव हो रही है सर्विस, कंसाइनर को मिल रही है सर्विस या कंसाइनी को मिल रही है सर्विस। तो एक्ट ने इसके लिए क्लियरली मेंशन किया है। हम देखते हैं कि सपोज एक कंसाइनर है, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ले रहा है और किसको, कंसाइनी को। तो एक्ट ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि अगर कंसाइनर पेमेंट करता है जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को, तो यहाँ पर रिसिपिएंट कहलाएगा कंसाइनर। एंड अगर कंसाइनी पेमेंट करता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को, तो रिसिपिएंट कहलाएगा कंसाइनी। एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी भी टैक्स इनवॉइस उसको ही इशू करेगी जो पेमेंट कर रहा होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वो कहलाएगा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय रोड एंड कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, मींस गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है सेफ्टी की। प्लस रिसिपिएंट कौन कहलाएगा, जो भी पेमेंट करेगा, कंसाइनर पेमेंट करेगा तो कंसाइनर रिसिपिएंट कहलाएगा, एंड अगर कंसाइनी पेमेंट करता है तो कंसाइनी रिसिपिएंट कहलाएगा। फिर देखते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज को क्या क्या एग्जाम्पशंस मिली हुई हैं। अगर सर्विसेज की एग्जाम्पशन देखनी है तो हम हमेशा नोटिफिकेशन नंबर 12 को देखेंगे। देखते हैं, फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नोटिफिकेशन ने बोला कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, किससे, बाय रोड से, तो क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी यहाँ पर एग्जम्प्ट नहीं है, और अगर कोई कोरियर एजेंसी है तो वो भी एग्जम्प्ट नहीं है। अदर देन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और कोरियर एजेंसी क्या है, एग्जम्प्ट है, भले ही वो क्या, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है। प्लस बाय इनलैंड वाटरवेज भी अगर कोई सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। मींस सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड कोरियर एजेंसी को यहाँ पर क्या किया, टैक्सेबल किया। यहाँ पर ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन खत्म नहीं होती, और भी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन दिया है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, तो वो बाय रोड ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर इस पे भी गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी तो चीज़ों की प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो गुड्स, वो नेसेसिटीज वाले गुड्स, उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, एग्जम्प्ट कर दिया। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 12 में ही क्लियरली मेंशन है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो एग्जम्प्ट है। फिर goods where consideration charged by the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage, means एक ट्रक में
जितना भी माल है, अगर उसका जो फेयर है, उसका जो फ्रेट है, वो 1500 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं होता है, 1500 रुपीज, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। यहाँ पर पूरे ट्रक की बात की जा रही है। सी पॉइंट में बोल रहा है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी। यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात कर रहा है, डज नॉट एक्सीड रुपीज 750। मीन्स अगर कोई एक पर्सन का फ्रेट 750 से इंक्रीज हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, मीन्स 750 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट कहलाएगा। बट अगर 750 से ज्यादा फ्रेट चार्ज होता है किसी एक कंसाइनी से, सिंगल कंसाइनी से, तो वो टैक्सेबल होगा। फिर और भी जो नेसेसिटीज वाले गुड्स हैं उनको एग्जम्प्ट किया है, जैसे मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर है, एंड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स registered with the registrar of newspaper, relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accident और mishaps, और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ये सारे गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, और वो भले ही गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो भी एग्जम्प्ट होगा। ये तो सारी बातें हो गई कि जीटीए को कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं। अब हम देखते हैं कि जीटीए को टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा और कैसे पे करना पड़ेगा। देखते हैं लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। जीटीए के केस में अगर कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे, या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज पे करेंगी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे? तो हुआ क्या कि इंडिया में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इन पे और ज़्यादा बर्डन दिया जाए कंप्लायंसेस का। तो गवर्नमेंट ने बोला, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफाई कर दी और बोला कि जो टैक्स पेमेंट का, जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का, जो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट का जो फॉर्मेलिटीज है, जो बर्डन है, वो किसको शिफ्ट कर दिया? स्पेसिफाइड पर्संस को। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड पर्संस बताए और बोला कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज इन स्पेसिफाइड पर्संस को क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि जीटीए खुद 12% पे करे टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को। 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी, और आईटीसी अवेल करे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे। और ऑप्शन टू है कि जो रिसिपिएंट है, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, वो टैक्स पे करे 5% पे, मींस 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी, और इस केस में जीटीए आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने पहले ऑप्शन टू दिया था जीटीए के टैक्स कंप्लायंसेस को रिड्यूस करने के लिए, बट हुआ क्या कि जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तुमको 12% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाके तुम आईटीसी भी अवेल कर पाओगे। फिर उसके बाद ऑप्शन वन आया। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को जीटीएस सर्विस देता है तो उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, या तो वो खुद जीएसटी पे करे 12% की रेट से, या तो सर्विस रिसिपिएंट पे करे टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे 5% की रेट से। इन ऑल अदर केसेस GTS supplier, GTS सर्विस सप्लायर इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। मींस जो जीटीए की सर्विस दे रहा है वो क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। तो मीन सिर्फ रिवर्स चार्ज बेसिस कब दिया गया है जीटीए के केस में? जब वो स्पेसिफाइड पर्सन हो और जीटीए फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे नहीं पे कर रहा हो टैक्स, सर्विस रिसिपिएंट पे कर रहा हो रिवर्स चार्ज बेसिस पे, बस इसी केस में आरसीएम अप्लाई होगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा। एक नोट है फिर कि नोट, RCM not applicable if recipient registered only for TDS under section 51 and not for making taxable supply। अगर कोई पर्सन अंडर सेक्शन 51 रजिस्टर्ड है सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं
सर्विसेज बाय जीटीए, देखते हैं कि वो कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है जिस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा अगर वो लोकेटेड होंगे टैक्सेबल टेरिटरी में। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। If the recipient located in the taxable territory belong to the following category, GST will be paid on reverse charge mechanism basis at the rate 6%। और ये तभी होगा जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स नहीं पे कर रही हो, उस केस में स्पेसिफाइड पर्सन क्या करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे 6% की रेट से टैक्स पे करेगा। तो वो कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, any factory registered under or governed by the Factories Act, okay, any society, अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या तो कोई पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मीन्स कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, any body corporate established by or under any law, any partnership firm or any casual taxable person। casual taxable person वो, तो हमने देखा कि ये 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। कौन? 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। अगर जीटीए इनको सप्लाई करता है, इनको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस केस में जीटीए को ऑप्शन है कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करे, या तो ये सारे रिसिपिएंट क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज बेसिस पे। किस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। फिर अगर हम देखें रिटर्न्स टू बी फाइल्ड, if all the services of the GTA fall under reverse charge mechanism, then a GTA is not required to register। Means अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है, मींस जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे कर रहा है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो उस केस में जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर जाए। If a GTA register, then it will have to file a normal 3 monthly returns, GSTR1, GSTR2 and GSTR3 and other returns जो भी एप्लीकेबल होंगे। तो अभी तक जो हमने देखा मैं उसको समराइज करता हूँ। सबसे पहला कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वही कहलाएगा जो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो प्लस कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा हो, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की टिल द डिलीवरी टू कंसाइनी। यहाँ पर 3 पार्टी होती है, कंसाइनर, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड कंसाइनी। हमने देखा कि रेसिपिएंट वो कहलाएगा जो पेमेंट कर रहा होगा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को। अगर कंसाइनर पेमेंट करता है तो कंसाइनर रेसिपिएंट कहलाएगा, अगर कंसाइनी पेमेंट करता है तो कंसाइनी कहलाएगा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, फिर हमने देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पशंस थे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 12 में क्लियरली मेंशन किया है कि बाई रोड अदर देन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। फिर हमने देखा अगर बाई इनलैंड वाटरवेज कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है गुड्स की तो वो भी एग्जम्प्ट है। बस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड कोरियर एजेंसी अगर है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नेसेसिटीज वाले गुड्स थे उनको क्या किया, उन्होंने एग्जम्प्ट किया और बोला कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, पल्सेस हैं, राइस हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स बोला, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बोला जिनको सप्लाई करने पे एग्जाम्पशन मिलेगी, भले वो कौन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। फिर हमने ये भी देखा कि अगर एज अ होल ट्रक का जो फ्रेट चार्ज हो रहा है वो 1500 से लेस है या 1500 तक है तो एग्जाम्पशन है। अगर किसी एक कंसाइनी से फ्रेट चार्ज हो रहा है वो 750 से कम है फ्रेट का अमाउंट तो भी एग्जाम्पशन है। फिर हमने देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज को टैक्स लाइबिलिटी कब अराइज होती है, टैक्स कब पे करना होता है। हमने देखा और अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी उनको सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से 12% की रेट से टैक्स पे करे गवर्नमेंट को एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करे, या तो सेकेंड ऑप्शन में अगर वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स नहीं पे करता है तो उस केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5% एंड उस केस में जीटीएस को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी।
मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? जिससे जीटीएस का जो टैक्स कंप्लायंस का बर्डन है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। फिर हमने देखा उसके बाद कि कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं जिनको सर्विस देने पे ऑप्शन मिलता है जीटीएस को। तो हमने देखा कि अगर कोई फैक्ट्री है रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इन 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को अगर जीटीए सर्विस देता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस का एंड रिवर्स चार्ज बेसिस का। फिर हमने देखा कि रिटर्न फाइल करना जीटीए को कब कंपलसरी है? अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अंडर आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज बेसिस पे एंड रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे कर रहा है, तो उस केस में जीटीएस को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। बट अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको रेगुलरली जो भी एप्लीकेबल रिटर्न्स हैं जीएसटी या R1, जीएसटी R2 या जीएसटी R3 उसको फाइल करना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।